नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेंटोर GR सर में। और आप लोगों के द्वारा दिया गया प्यार रियली बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ़ है। ऐसा ही बरकरार रखिए हमारे ऊपर, यही आपका प्यार, यही इनायत बरकरार रखिए। आज देखिए, जैसा कि एग्ज़ाम्स की घोषणा हो चुकी है SSC के द्वारा, और उसी के लिए मैं आपके सामने आज जो SSC CGL के अंदर 2015 के अंदर जो क्वेश्चंस कॉमन एरर्स के पूछे गए थे पेपर्स में, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कॉमन एरर के, ताकि हमें पता लगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, एंड हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है, और आप अपनी जो नॉलेज है वो इन्हांस करें। देखिए, सबसे पहले तैयारी करने से पहले उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप ये वाला वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपकी एक प्लानिंग बनेगी कि कॉमन एरर्स की क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी। ऐसे अंधेरे में तीन मारने से कोई मतलब नहीं है, हमें एक प्लानिंग करके चलना है। अब देखिए, जल्दी हमारे वीडियोस हैं वो बोर्ड पर भी आएंगे। आई विल बी ऑन द बोर्ड विद यू गाइस, रॉकिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। डू नॉट वरी, डू नॉट गो एनीवेयर, जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक ठोक दीजिए। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर गए, लाइक तो ठोक ही देना आप लोग। और देखिए, ये सारे कॉमन एरर्स आपके बहुत काम आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला देखिए आप, सबसे पहला जो हमारा कॉमन एरर है वो ये है कि आई रियली, ये 2015 में CGL में आया हुआ है, प्रीलिम्स टेस्ट में, PET में आया हुआ है ये। ऑलराइट, तो क्या कह रहा है इसके अंदर, आई रियली डू रिग्रेट not to learn to play the violin when I had so many opportunities to learn and practice in school। अब देखिए, पहली बात ये आती है कि सिंपल सा है ये वाक्य, 3 लाइंस का हो गया, इतना बड़ा वाक्य हो गया। तो आप सोचोगे इतना बड़ा वाक्य तो हमें वैसे ही छोड़ना है। ना, छोड़ना नहीं है। एरर बड़ा छोटा सा रहता है हमेशा, बस नॉलेज अपनी होनी चाहिए। नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती है, जितने ज़्यादा कॉमन एरर सोल्व करेंगे उतनी नॉलेज अपने आप हमें ग्रांट होती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न। देखिए, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पर, कि जो ये रिग्रेट वर्ब है ना, रिग्रेट वर्ब, ये रिग्रेट वर्ब यहाँ पर जो टॉपिक अगर मैं लिखूँ तो ये कॉमन एरर है वो वर्ब से है, वर्ब टॉपिक से है। और वर्ब में भी मैं आपको बताऊँ, एडवांस वर्ब में से है ये। एडवांस वर्ब का एक टॉपिक लिया है यहाँ पर, और एक एग्जांपल लिया है आपके सामने, वहाँ पर एरर दिया है। रिग्रेट के बाद में कभी भी आप देखिए 2 इन्फिनेटिव क्या एक साथ आएंगी, 2 इन्फिनेटिव, रिग्रेट के साथ में 2 इन्फिनेटिव एक साथ नहीं आएंगी। तो यहाँ पर जो कॉमन एरर है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, पहले पूरा वाक्य दे दिया, उसके बाद में इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ABCD। पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, एक हमारा पूरा स्क्रीन पर। अब यहाँ पर इस पहले कॉमन एरर को पूरे 4 भागों में बांट दिया गया है। ए में कर दिया है नो एरर। अगर आपको लगता है गलती नहीं है तो नो एरर चूज करो। अगर आपको लगता है कि आई से लेकर के और द वॉयलिन तक कोई गलती है तो यहाँ पर आप बी चूज करो। अगर आपको लगता है कि वैन से लेकर अपॉर्चुनिटीज तक गलती है तो मैं आपको बता दूं, अपॉर्चुनिटीज तो प्लूरल है, बिल्कुल राइट है ये। अपॉर्चुनिटी का प्लूरल अपॉर्चुनिटीज होता है, बिल्कुल होता है साहब, ये वाला भी पॉइंट क्लियर कर लीजिए। मैनी के बाद में प्लूरल आता ही आता है, तो यहाँ पर मैनी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर डी में देखिए, टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल, ये तो अंत का हो गया एकदम। अब यहाँ पर बात आ रही है जो आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, बी में एरर आएगा। बी में क्या एरर है, बी में एरर है जब भी रिग्रेट वर्ब का इस्तेमाल होगा उसके बाद में टू लर्न नहीं आएगा। आप एक एक पॉइंट समझते रहिए, एक एक चीज समझिए। रिग्रेट के बाद में डायरेक्ट ING आएगा। ओके, रिग्रेट वर्ब, आप इस वर्ब को दिमाग में रखिए। रिग्रेट यानी क्या होता है, शोक मनाना, पछताना, पछताना या शोक मनाना। रिग्रेट, पछताना, रिग्रेट। आप बस एक सवाल में एक ही चीज सीख लो, पूरे नियम सीखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखते रहेंगे। इस सवाल में एक ही बात सीखनी है कि रिग्रेट अगर वर्ब आएगी तो उसके बाद में ING आएगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट होना चाहिए था वो यूं होना चाहिए था, आई रियली डू रिग्रेट, मैं शौक तो मनाता हूँ, नॉट लर्निंग, नॉट लर्निंग आना चाहिए था, तो ING आना चाहिए था। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर हमारा बी आ जाएगा।
रिग्रेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। बस आगे आप कभी भी आप रिग्रेट वर्ब देखेंगे उसके बाद आईएनजी को फॉलो कर लेंगे, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर रिग्रेट लर्निंग आएगा, टू लर्न के स्थान पर लर्निंग आएगा। ये पहला कॉमन एरर हमारा क्लियर हुआ है। अब आप सोचेंगे कि इस पहले कॉमन एरर से एसएससी सीजीएल 2015 के पीटी यानी प्रीलिम्स टेस्ट के पहले कॉमन एरर से हमने क्या सीखा, तो मैं आपको बता दूं, पहले से आपने ये सीखा कि रिग्रेट के बाद में आईएनजी वर्ब आएगी, रिग्रेट के बाद में आईएनजी आएगी। क्लियर हो गया आपके, रिग्रेट के बाद में आईएनजी आएगी। अब दूसरी बात, ऐसे कौन कौन सी वर्ब है जो अपने बाद में आईएनजी ले लेती हैं टू प्लस इन्फिनेटिव के बाद में, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सी बात, मैंने क्या कहा, एक एग्जाम्पल से एक चीज सीख लो, बहुत बढ़िया रहेगा, आपके बहुत अच्छा दिमाग में रहेगा, लोड नहीं पड़ेगा। रिग्रेट के बाद में आईएनजी आता है, दैट्स ओके। वर्ब का ये टॉपिक है, वर्ब कभी भी हमें पढ़ना है टॉपिक तो बहुत ही एडवांस तक पढ़ना है। ये पहला क्लियर हुआ है अपने, ऑलराइट। आई होप आपको ये पहला क्लियर हो गया होगा और आपके दिमाग में एक जिज्ञासा भी रही होगी, आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो क्यूरियोसिटी ये रही होगी कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, यानी जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम कह सकते हैं, वो आता है। तो ये क्यूरियोसिटी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल अच्छा करें। हम हमारा जो वर्ब टॉपिक पढ़ाएंगे उसके अंदर मैं ये बात बिल्कुल आपको बता दूंगा कि किन किन के बाद में आईएनजी आता है। आप देखोगे एडिक्टेड टू के बाद में आईएनजी आएगा, आप देखोगे इन एडिशन टू के बाद आईएनजी आएगा, आप देखोगे लुक फॉरवर्ड टू के बाद में आईएनजी आएगा, प्रॉन टू के बाद में आईएनजी आएगा। तो वो तो मैं आपको वर्ब टॉपिक पढ़ाऊंगा जब आपको बहुत अच्छा क्लियर करवाने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड कॉमन एरर की तरफ। गाइस सेकंड पर बिल्कुल स्पेशल फोकस चाहूँगा मैं। और दूसरा कॉमन एरर 2015 में पूछा हुआ, एसएससी सीजीएल पीटी में पूछा हुआ, ये आपके सामने। पहले कॉमन एरर से आपने सीखा रिग्रेट के बाद चौथी फॉर्म आएगी यानी आईएनजी लगाना पड़ता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब दूसरा हम क्लियर करते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ क्लियर होंगी गाइस। अब देखिए दूसरा क्या है, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ ₹5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। देखिए ये कहाँ पर, आप सोचिए कहाँ पर एरर हो सकता है इसके अंदर। द गवर्नमेंट ग्रांटेड, सरकार ने ग्रांट की, रिलीफ राहत पेमेंट, अभी देखो कोरोना कोविड-19 में अपने को मिल ही रहा है, तो रिलीफ पेमेंट अभी करीब 5,000 रुपये हर व्यक्ति को मिलेंगे। दोज उनको मिलेंगे हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। अब आप सोचो ना कहीं, हु इंजर्ड, जिन्होंने इंजर किया या जो इंजर्ड हो गए। इंजर क्या एक ऐसी वर्ब है जिसको हम एक डायरेक्ट सेकंड फॉर्म में लगा सकते हैं? सोचिए आप थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये वाला जो सेंटेंस है ये 2015 में पूछा हुआ है। इस टॉपिक का नाम है वॉइस। वॉइस टॉपिक से जो अभी हम रिसेंटली, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है हमारे चैनल पर, और पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। वही कॉमन एरर्स लेकर के आएगा। उसमें केवल और केवल पैसिव वॉइस के कॉमन एरर्स मैं बताऊंगा, जैसे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉमन एरर्स बताए, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखिएगा आप 2015 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। टॉपिक बता रहा हूँ मैं साथ में कि इस टॉपिक से आया, पहला वर्ब में से, दूसरा वॉइस में से। अब वॉइस का जो ये कॉमन एरर है, इसमें कैसे कहाँ पर एरर है आप खुद सोचिए, कहाँ एरर है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ ₹5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। आप इसको पॉज कर लेना वीडियो को और सोचना, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। पॉज करने के बाद में वापस आपको आंसर देखना है। यहाँ पर देखिए जो एरर है वो ये है कि गवर्नमेंट ग्रांटेड, गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दी, बिल्कुल राइट है। सेकंड फॉर्म आ रही है गवर्नमेंट के बाद में, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीफ पेमेंट ऑफ ₹5,000 ईच, प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 ईच का मतलब हो गया प्रत्येक को 5,000 मिलेंगे। प्रत्येक को 5,000 को अपन ये लेंगे 5,000 ईच, प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 मिलेंगे। किनको? दोज के बाद में हमेशा हु का प्रयोग होता है, आप जानते हो, ये भी बात पॉइंट टू बी नोटेड है। दोज के बाद हु का प्रयोग ही होता है, दोज, ठीक है ना। हु, देखो आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो एक बार मैं स्टेटमेंट नीचे लिख दूं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स।
तो यहाँ पर देखिए दोज आ रहा है, दोज के बाद में हु का प्रयोग हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी अपना क्लियर होना चाहिए, दोज के बाद में हु आएगा। ये एडिशनल बातें मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें नहीं आया लेकिन आगे कभी आ सकता है। दोज के बाद में विच लगा दिया या दोज के बाद में और कुछ लगा दिया जो कि वहाँ पर रिलेवेंट नहीं है, तो दोज के बाद में बेसिकली हुम नहीं आएगा, ठीक है ना, दोज के बाद में हु आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, दोज के बाद में हु का ही मैटर चलता है। अच्छा, इंजर्ड, दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो यहाँ पर इंजर वर्ब है वॉइस में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर दोज हु इंजर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर दोज हु वर इंजर्ड आएगा। तो एरर यहाँ पर भी बी में रहा, दोज हु वर इंजर्ड, क्योंकि इंजर जो वर्ब है ना ये पैसिव में ही यूज होती है। ओके, इसका प्रयोग मोस्टली केवल पैसिव में ही किया जाता है। यहां पर देखिए, क्योंकि सिंपल आप देखिए ना, जो घायल हुए थे, इंजर्ड यानी घायल, चोट लगी थी जिनके, जो फायर एक्सीडेंट में घायल हुए थे या जिनके चोट लगी थी यानी जो पीड़ित थे, उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो हु इंजर्ड, उन्होंने थोड़ी इंजर किया, वो तो खुद इंजर हो गए। तो खुद इंजर हो गए तो यानी वो ऑब्जेक्ट थे, ये दोज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस आएगा, तो यहाँ पर इंजर्ड के स्थान पर वर इंजर्ड आएगा। तो यहाँ पर अपना जो आंसर है वो आंसर आएगा बी, इंजर्ड से पहले वर का प्रयोग होगा। यहां पर बी में एरर है साहब। ये 2015 सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस आपके सामने लाया हूं। अब देखिए वॉइस में से ही क्यों, यहां पर अगर आप वर नहीं लगाओगे तो इसका मतलब जो फायर एक्सीडेंट में जिन लोगों ने इंजर किया, लोगों को इंजर किया, उनको 5,000 रुपये देगी सरकार, जबकि ऐसा नहीं, जो इंजर्ड हो गए। ये पैसिव वॉइस में, मैंने कहा ना, इंजर वर्ब का प्रयोग मोस्टली पैसिव वॉइस में किया जाता है। अगर आप एक्टिव में यूज करोगे तो हर्ट कर दोगे। तो ये वर्ब का खेल है, ये आप हमारे वॉइस टॉपिक को देखते रहिए और वर्ब टॉपिक आप विशेष बेसिक टू एडवांस देखना हमारे चैनल पर। उसके बाद में कॉमन एरर्स आपके लिए रियल में प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, आई टेल यू। ओके, तो यहाँ पर हु इंजर्ड नहीं आएगा, हु वर इंजर्ड आएगा, जो चोटग्रस्त थे, हु वर इंजर्ड, जो चोटग्रस्त थे। बिल्कुल ध्यान रखिए, ऐसे कॉमन एरर्स आते हैं। यह आपका दूसरा कॉमन एरर आया जिसका आंसर मैंने यहाँ पर बता दिया है। ऑलराइट, आप प्लीज़ ध्यान रखना कि 5,000 रुपये उनको मिलेंगे जो चोटग्रस्त हो गए। तो दोज हु इंजर्ड, उन्होंने इंजर्ड थोड़ी किया दूसरों को, वो खुद ही इंजर्ड हो गए, तो ये पैसिव वॉइस में आएगा। दोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर दोज हु वर इंजर्ड आएगा, दोज हु वर इंजर्ड इन फायर एक्सीडेंट। तो ये प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंस, जो हमारे वॉइस पार्ट 2 में आप जरूर देखना इस चैनल पर, आई टेल यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे कॉमन एरर 3 की तरफ। अब देखिए हमारा तीसरा जो कॉमन एरर का सवाल है, एसएससी सीजीएल 2015 प्रीलिम्स टेस्ट में पूछा गया, क्योंकि मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के कॉमन एरर्स भी सोल्व कराऊंगा टॉपिक्स के साथ में, ठीक है। कुछ ही दिनों में हमारे वीडियोस हैं वो पर डे का 1 वीडियो आपको मिलने लग जाएगा, उसमें वोकैब है, अपना टॉपिक है, वो रेगुलर आएंगे उसके अंदर। सो बी विद अस, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर ठोक दें, आपके लिए मेहनत करके लाए हैं। 2 कॉमन एरर आपको सोल्व कराएं, 2 में पता लग गया होगा आपको, 2 चीज़ें आपको पता लगी होंगी कि रिग्रेट के बाद में एक तो आईएनजी आएगा, रिग्रेट के बाद में एक तो आईएनजी आएगा, ये बात पता लगी होगी आपको। दूसरी बात ये पता लगी कि 5,000 रुपये उनको मिलेंगे जिन्होंने इंजर किया नहीं, वो खुद इंजर हो गए थे, तो खुद इंजर हो गए थे तो पैसिव वॉइस, तो वर इंजर्ड आएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखिए तीसरे नंबर पे, आई शैल, ये वाक्य पढ़िएगा आप, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू सम टाइम नेक्स्ट मंथ। बताइए भाई एरर कहाँ है? मैंने कहा था ना पोज कर दो, देखो आप 4 पार्ट दे रखे हैं इसके, ए बी सी या डी। डी नो एरर है तो डी लगाओ, अगर एरर है तो कौन से भाग में है बताना पड़ेगा आपको, कौन सा टॉपिक है ये भी बताना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, अब देखिए मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये टॉपिक भी आपका वर्ब से है, वर्ब एडवांस रूल्स, ये टॉपिक वर्ब एडवांस रूल्स से हैं। आप हमारे चैनल पर जो वर्ब के वीडियोस हैं ना, बेसिक टू एडवांस, प्लीज़ देखना, कॉमन एरर आपके लिए रियल में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू सम टाइम नेक्स्ट मंथ, कहाँ एरर है? अब देखिए आप, सिंपल सी बात है, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, आप कहोगे कि सर 2 के बाद में तो फर्स्ट फॉर्म आती है,
यहाँ पर आईएनजी कैसे आ गया? टू के बाद में सामान्यतः है, टू के बाद में सामान्यतः फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। लेकिन यहां पर टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। स्पेशल केसेस में ऐसा होता है। तो क्या स्पेशल है? जी हाँ, यहां पर स्पेशल है लुक फॉरवर्ड टू। जब भी लुक फॉरवर्ड टू आएगा, जब भी लुक फॉरवर्ड टू आएगा वाक्य में, लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा और ये कॉन्सेप्ट एकदम राइट रहेगा। यानी आपको इसमें एक बात सीखने को मिल रही है कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद में हमेशा आईएनजी आएगा। बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर बीइंग, बिल्कुल राइट है ये राइट है। यहाँ पर ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल राइट हो गया अपना कि लुक फॉरवर्ड टू बीइंग, बिल्कुल राइट हो गया। आई के साथ शैल, बिल्कुल राइट है। विद यू समटाइम नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो ये वाक्य एकदम क्या माना है? नो एरर, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। जनरली स्टूडेंट्स करके आएंगे इसमें कि टू के बाद भी आएगा, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है सामान्यतः। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सामान्यतः टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन स्पेशल केसेस में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आती है। इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बताया ना अपना, वर्ब टॉपिक जब भी मैं पढ़ाऊँ बेसिक टू एडवांस, जरूर देखना, ये सारे नियम समझ में आएंगे। क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी आता है, रिग्रेट के बाद आईएनजी आता है, पहला एग्जाम्पल देखा था अपन ने, प्रोन टू के बाद आईएनजी आता है, एडिक्टेड टू के बाद में आईएनजी आता है। ये कुछ नियम है, इसको अपन बेसिक टू एडवांस, अभी 2-4 चीज़ें मैंने बताई थी, इनको याद कर लीजिएगा आप। लुक फॉरवर्ड टू, रिग्रेट, प्रोन टू, एडिक्टेड टू, इनके बाद में आईएनजी ही आएगा, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। तो उसी से रिलेटेड है ये। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। नाउ वी मूव टू द फोर्थ कॉमन एरर, चौथे कॉमन एरर। 2015 के कॉमन एरर्स ले रहा हूं एसएससी सीजीएल लेवल के प्रीलिम्स टेस्ट के अंदर। देखिए आपको टॉपिक भी बता रहा हूं, अभी तक 2 कॉमन एरर हैं वो आ चुके हैं वॉइस वर्ब से, वर्ब एडवांस से, और एक टॉपिक है वो वॉइस से आ चुका है। तो आप प्लीज़ लापरवाही ना करें। अंग्रेजी अगर सीखनी है तो हमारे हर वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़िया तरीके से सीखें। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप। आज भी अगर किसी में दिक्कत है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। आज का वीडियो कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा मैं आपको केवल तैयार कर रहा हूँ कि रणनीति बनाइए। अभी समय है आपके पास में, आप रणनीति बनाइए कि मुझे तैयारी कौन से टॉपिक्स की करनी है, किस लेवल तक करनी है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस का लेवल मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू द लेवल ऑफ द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस गाइज राइट नाउ हियर। मजाक करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन सीरियस हो जाओ करियर के बारे में एक बार। ऑलराइट नाउ फोर्थ वन मैं सिखाऊंगा, मैं हूं आपके साथ। आप एक बार लाइक ठोक दीजिए, बस केवल लाइक ठोक दीजिए और आगे अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, शेयर कीजिए। बहुत बढ़िया आपको पढ़ाएंगे, आप टेंशन नहीं आएगी आपको। आगे देखिए फोर्थ वन, बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। अब मैंने क्या कहा, वीडियो पॉज करें, सोचें गलती कहाँ है, एरर है भी या नहीं है, और कौन से टॉपिक में से एरर है ये। मैं आपको टॉपिक का नाम बताता हूं। टेंस का एरर है साहब, टेंस का एरर है, सामान्य सा बिल्कुल जनरल सा एरर है, जिसे आप बिल्कुल कॉमन कहेंगे, कॉमन एरर है एकदम। टॉपिक टेंस है इसका, 2015 में पूछा हुआ है सीजीएल पीटी में। ऑलराइट, अब देखें मैं बता रहा हूं आपको, बाय प्लस टाइम आ गया, बाय प्लस टाइम आ गया, और बाय प्लस टाइम में भी बाय नेक्स्ट ईयर आ गया। नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर को बता रहा है, तो बाय के बाद में नेक्स्ट ईयर फ्यूचर आ रहा है, तो यहां पर हैव बीन वर्किंग, फ्यूचर में हैव बीन वर्किंग थोड़ी आता है। सोचिए समझिए, यहां पर एरर आएगा वंस अगेन बी में। आंसर है इसका बी में एरर है। क्या एरर है? जब यहां पर बाय में नेक्स्ट ईयर आ रहा है ना, जब ये नेक्स्ट ईयर आ रहा है, फ्यूचर हो गया, तो यहां पर हैव बीन वर्किंग नहीं आएगा, यहां पर आएगा आई के साथ में विल हैव बीन वर्किंग। फ्यूचर में जाना पड़ेगा। हैव बीन वर्किंग हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर बाय नेक्स्ट ईयर आ रहा है, फ्यूचर को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हैव बीन वर्किंग की जगह फ्यूचर में जाना पड़ेगा, विल हैव बीन वर्किंग होगा। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस हमारा जो मूलतः है सबसे अंत में पढ़ते हैं आप, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो टेंस हो गया ये। क्यों यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों आ रहा है? क्योंकि 420 ईयर्स आ रहा है ना, 4 प्लस टाइम आ रहा है, तो 4 प्लस टाइम कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताता है। अब वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो बाद की बात है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को 4 प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम बताता है, टेंस का है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा मैं बता दूँ, बाय मे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आ रहा है, फ्यूचर है, फ्यूचर है तो हैव बीन वर्किंग तो प्रेजेंट है, फ्यूचर में जाएंगे विल हैव बीन वर्किंग हो जाएगा, एरर 2 में है। यहाँ पर इस हैव बीन वर्किंग की जगह विल हैव बीन वर्किंग आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपकी, रिपीट करके देख लेना अगर दिक्कत आए तो इसको। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं, ये टेंस का एरर है साहब। अभी तक 4 एरर डिस्कस कर लिए, 2 वर्ब के, एक वॉइस का और एक टेंस का, 2015 में आया हुआ है, 2015 से सीरीज ले रहा हूँ मैं, सारे कॉमन एरर सॉल्व करवाएंगे हम। ऑलराइट, अब देखिए 5वां कॉमन एरर। हाँ देखिए यहाँ पर हमारा 5वां कॉमन एरर, एवरी वन ऑफ अस should realize that any act of negligence will cause a great harm to our country's security। अब सबसे पहले इसमें आप खुद सोचिए पॉज करके, एरर कहाँ है? एवरी वन ऑफ अस, बिल्कुल ये बिल्कुल एकदम राइट कॉन्सेप्ट है। हम में से प्रत्येक, एवरी वन ऑफ अस कह सकते हैं, हमें आगे के लिए भी ध्यान रखना। ईच ऑफ अस भी करेक्ट होता है, बिल्कुल राइट, आप सही कह रहे हैं, ईच ऑफ अस भी करेक्ट होता है, एवरी वन ऑफ अस भी करेक्ट होता है, ईच ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, बिल्कुल राइट है, ये तो बिल्कुल राइट है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शुड मॉडल है, मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, रियलाइज फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये भी बिल्कुल राइट है। जी हाँ, रियलाइज में एस भी आ सकता है, बिल्कुल राइट, लेकिन हमारा ब्रिटिश कॉन्सेप्ट रिटर्न में तो इसीलिए जेड को प्रीफरेंस देते हैं। जो भी वर्ब है जिनमें एस और जेड दोनों आता है तो जेड में, रिटर्न में जेड आएगा। अपोलोगाइज हो गया, रियलाइज हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, बिल्कुल जेड आएगा इसमें। ऑलराइट, तो ये बिल्कुल क्लियर है अपना। आगे देखो, दैट एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। विल कॉज अ ग्रेट हार्म, विल कॉज कारण बनेगा, वो कॉज वर्ब है यहाँ पर, विल मॉडल है, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, बिल्कुल राइट है ये भी, विल कॉज बिल्कुल राइट। अ ग्रेट हार्म टू आवर कंट्री सिक्योरिटी। ऑलराइट, अब आपको मैं एरर बता ही देता हूँ। ये टॉपिक है वो हमारा नाउन है, और नाउन में भी पजेसिव, पजेसिव से निकला हुआ कॉन्सेप्ट है ये, नाउन पजेसिव से ये एरर निकला हुआ है। ऐसा एरर कहाँ है? एरर बिल्कुल अब आपको बता दिया जा रहा है, डी में एरर है। अब आप डी में सोचेंगे सर अ ग्रेट हार्म, बिल्कुल हार्म, ग्रेट हार्म एक बड़ी हानि, हार्म यहाँ पर काउंटेबल है, काउंटेबल नाम है, नाउन है, काउंटेबल नाउन है ये, हार्म, अ ग्रेट हार्म एक बड़ी क्षति, यहाँ पर हार्म का मतलब क्षति है। ऑलराइट, टू आवर कंट्रीज सिक्योरिटी। अब देखिए कंट्रीज सिक्योरिटी, यहाँ पर इस कंट्रीज सिक्योरिटी की जगह आपको पता है अपोस्ट्रोफी लगेगी कहीं ना कहीं, तब जा करके होगा कंट्रीज, देश की सुरक्षा, तो कंट्रीज सिक्योरिटी आएगा। ये अपोस्ट्रोफी मिसिंग है, देख लीजिए आप। अपोस्ट्रोफी जो ये चिन्ह ना, ये वाला जो चिन्ह है अपोस्ट्रोफी, ऊपर लगता है राम्स, राम का, कंट्रीज देश की सुरक्षा, तो कंट्रीज सिक्योरिटी गलत है। कंट्रीज अपोस्ट्रोफी के साथ में कंट्रीज सिक्योरिटी, ये राइट है, तो एरर है यहाँ पर डी में। ऑलराइट, तो ये वाला जो पजेसिव वाले जो हमारा नाउन का भी चैप्टर आएगा उसके अंदर आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें क्लियरली मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर आप एक एक सवाल में एक एक चीज़ सीखते जाइए कि कंट्रीज सिक्योरिटी देश की सुरक्षा, तो अपोस्ट्रोफी लगेगा साहब, कंट्रीज सिक्योरिटी बिल्कुल राइट है। कई लोग कह रहे होंगे, बोले सर ये तो कंट्री तो हमारा निर्जीव हो गया, तो फिर यहाँ पर द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री आनी चाहिए। अजी ये भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये, आप देखना पढ़ना, बिल्कुल हम जब क्लियर करेंगे नाउन टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा ये सारा। तो ये 2015 का सवाल है साहब आपके सामने। ऑलराइट, अब हम चलते हैं नंबर 6 पर, छठा कॉमन एरर। फिर जो 2015 में
ये छठा कॉमन एरर पूछा गया आपसे। इसमें ए बी सी डी 4 पार्ट नहीं है, इसमें डायरेक्ट इसी में पार्ट कर दिए गए हैं। ए बी सी डी इसी में पार्ट कर दिए गए हैं। बॉबी लर्न्ड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। अब यहाँ पर आप बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सामान्य सा एरर है इसके अंदर। टॉपिक कौन सा टॉपिक है आप पहचान गए होंगे, बिल्कुल जी हाँ, प्रथम दृष्टया ही पता लग गया। नाउन, नाउन से रिलेटेड है, ये नाउन से रिलेटेड है, बिल्कुल नाउन से रिलेटेड है। यहाँ पर एरर कहाँ है, कईयों ने बिल्कुल तुरंत बता दिया होगा, बिल्कुल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं है। बॉबी लर्न्ड, बॉबी ने सीख ली द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, 2 साल की उम्र में अल्फाबेट्स सीख ली। अल्फाबेट्स, यहाँ पर एरर है बी। देखिए अल्फाबेट और अल्फाबेट्स दोनों में अंतर होता है। अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में दोनों में अंतर होता है। आई मस्ट टेल यू, यहाँ पर अल्फाबेट बी है ना, बी में एरर है। अल्फाबेट्स के स्थान पर अल्फाबेट आएगा। आंसर हमारा है बी। जो हमारी अल्फाबेट्स हैं यहाँ पर, अल्फाबेट्स के स्थान पर अल्फाबेट आएगा। बोले सर ऐसा क्यों, मैंने कहा 2 शब्द होते हैं। अल्फाबेट होता है वर्णमाला, ए टू जेड हो गया, ये वर्णमाला है। तो 2 साल की उम्र में उसने वर्णमाला सीखी है, अल्फाबेट सीखी है उसने। और यहाँ पर अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। तो उसने 2 साल की उम्र में भाषाएं नहीं सीखी हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेजेस हियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फाबेट, वर्णमाला की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एरर था, बी में अल्फाबेट्स नहीं सीखी, 2 साल की उम्र में अल्फाबेट सीखी है और अल्फाबेट्स के स्थान पर अल्फाबेट आएगा, बिल्कुल कॉमन एरर था। आगे आप बढ़ते हैं 7वें की तरफ। हाँ देखिए 7वां कॉमन एरर हमारा एसएससी सीजीएल 2015 प्रीलिम्स टेस्ट में आया हुआ सवाल। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज। अब बच्चों देखिए प्रथम दृष्टया आप पोज करिए और सोचिए एरर कहाँ होगा। Come on guys, the sum and substance of this poem is as follows. Okay, बिल्कुल आपको बताते हैं टॉपिक कौन सा है साहब। टॉपिक हो गया ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं इसके कॉमन एरर के, आप जाकर के देखना, बता रखा है मैंने इस प्रकार के एरर्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है ये, 2015 में आया हुआ। ऑलराइट, ठीक है, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, बिल्कुल राइट, सही कह रहे हैं आप। मैं लाइव सेशन की तरह ले रहा हूँ इसको, बिल्कुल सही सोचा है आपने। एरर कहाँ है, लग रहा है क्या एरर? सम एंड सब्सटेंस, जो ये चीज होती है, बताइए, एक वचन होती है, बहुवचन होती है? ये सिंगल यूनिट है साहब, मैंने आपको बताया था ना, सम एंड सब्सटेंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट। आप हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियोस देखिए, बिल्कुल उसमें मिलेंगे आपको सम एंड सब्सटेंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, कमिंग एंड गोइंग, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ब्रेड एंड बटर, हाँ, हैमर एंड सिकल, एज एंड एक्सपीरियंस, एक्स एंड स्पेड, बहुत सारे ऐसे सिंगल यूनिट आएगी, आपको पता लगेगा। राइस एंड करी, बिल्कुल राइट, ये सारे सिंगुलर होते हैं साहब। तो यहाँ पर इज तो बिल्कुल करेक्ट है, इज तो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ तो अब देखिए यहाँ पर सम एंड सब्सटेंस जो है वो सिंगुलर है तो इज बिल्कुल राइट है। और एज फोलोज सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, आंसर आएगा डी, नो एरर। एरर कब होता? जब यहाँ पर इज की जगह आर होता ना तो एरर होता साहब। फॉलोज की जगह फॉलो होता, एस फॉलो, तो एरर होता। 2 पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट 2 हैं, देख लो। सम एंड सब्सटेंस एक वचन है, 2 पॉइंट है यहाँ पर, एरर हो सकते थे। इज की जगह आर होता तो एरर था, फॉलोज की जगह फॉलो होता तो एरर था। क्लियर हो गया होगा आई होप। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, टॉपिक का नाम है। आगे बढ़ते हैं 8वां हमारा कॉमन एरर।
देखिए बहुत मेहनत करके आपके लिए ये लेकर के आ रहे हैं वीडियोस वगैरह। आई एम ट्राइंग माई लेवल दी बेस्ट गाइस, और जल्दी बोर्ड पर भी आ रहे हैं। लाइक करो, ठोको लाइक, मुझे पता लगना चाहिए आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो आप। ऑलराइट, कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अगला सवाल आपके लिए 2015 का कॉमन एरर्स। आई वॉच्ड हाउ द पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड कैसे यूज किया। आई वॉच्ड मैंने देखा कि जो पियानिस्ट था उसने अपना लेफ्ट हैंड, कोई लेडी थी, कोई लड़की थी पियानो बजाने वाली, उसने अपना लेफ्ट हैंड कैसे यूज किया, मैंने देखा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने उस लेडी का लेफ्ट हैंड देखा, बहुत अच्छी बात है। आपने पियानो बजाने का तरीका देखा, वेरी गुड, आई लाइक दिस। अब यहाँ पर देखिए एरर कहाँ है, पॉज करके आप बताइएगा। ऑलराइट, ये टॉपिक कौन सा है, सब कह रहे हैं कि कौन से टॉपिक में से एरर है सर, पहले वो बताओ थोड़ा आसान हो जाए। देखिए ऐसे ब्रैकेट में टॉपिक एग्जाम में नहीं रहते हैं, मैं बता रहा हूँ ये तो कौन से टॉपिक में से। एग्जाम में नहीं आएगा ब्रैकेट में कि इस टॉपिक से ये एरर। तो टॉपिक अपना है इसके अंदर स्पेलिंग का एरर है इसके अंदर गाइस, स्पेलिंग का एरर है। सो व्हाट टू डू, स्पेलिंग का एरर है यहाँ पर बी। कितना सिंपल एरर दे दिया देखिए 2015 में। और दे सकते हैं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं होता, उसी प्रकार कॉमन एरर का कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी टॉपिक से आता है। पियानो की स्पेलिंग क्या होती है, PIANO, पियानो आप जानते हो ना, जो आपको पता है, जो हमारी मतलब अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, उनकी मूवीज में ज्यादा पियानो देखने को मिलता था, आजकल नहीं देखने को मिलता है। वो गाना गाता था, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी तो वो पियानो होता है, पियानो। तो पियानो की तो स्पेलिंग ये होती है, और पियानो बजाने वाले को बोलते हैं पियानिस्ट। देखिए बहुत अच्छी बात, पियानो नाउन है, पियानिस्ट भी नाउन है, पियानो बजाने वाले को बोलते हैं पियानिस्ट। स्पेलिंग देखिए PIANAST, जबकि यहाँ पर स्पेलिंग ही गलत है, तो स्पेलिंग रॉन्ग है साहब। आंसर यहाँ पर आएगा बी, पियानो की स्पेलिंग गलत है, रिप्लेस कर दीजिएगा, दिस इज द राइट स्पेलिंग एंड दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको 8वां कॉमन एरर भी। नाउ मूव टू द 9th वन। लाइक ठोक दीजिए एक बार जल्दी से। और देखिए अब 9th SSC CGL 2015 का नवा कॉमन एरर आपके लिए आज का। सीखे हार्डवर्क कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, आप अंत तक देख रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, अंत तक जो पहुंच रहा है, वेरी गुड। हमारी प्रॉब्लम ही ये सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वी आर गुड स्टार्टर्स बट वी आर नॉट गुड फिनिशर्स। फिनिशर हो गए तभी कुछ अंत तक देखोगे वीडियो, तब पता लगेगा। लाइक ठोक देना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन एरर है 2015 का। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंडक्ट विद इन 2 days ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर। गाइस कौन सा टॉपिक कौन सा। अब मैं टॉपिक का नाम बता दूंगा तो आप लोग सोचोगे वाह ये टॉपिक सोचिए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, टॉपिक है यहां पर हमारा आर्टिकल्स। ये टॉपिक, ये एंड द का प्रयोग है यहां पर। आर्टिकल्स में से एक कॉमन एरर है। अब आप सोचेंगे सर आर्टिकल तो यहाँ पर ए एन द ढूंढ रहे हैं आप, एक तो ये मिल गया एन एक्सप्लेनेशन, एक मिल गया आपको ये THE मिल गया। अब यहाँ पर ही कहीं ना कहीं है, तो एक्सप्लेनेशन के पहले एन लगाया जा सकता है क्या। एक्सप्लेनेशन व्याख्या, एक्सप्लेनेशंस कई व्याख्याएं हो सकता है। बिल्कुल आपको बता दूं मैं, काउंटेबल बिल्कुल राइट है, ये एक्सप्लेनेशन काउंटेबल है। एन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, एक ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है, एक ही ध्वनि उत्पन्न होगी तो एन आएगा। ये तो क्लियर किया आपने। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन, आपको एन एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, एक व्याख्या करनी पड़ेगी। फॉर योर कंडक्ट, आपके व्यवहार के लिए। कंडक्ट का मतलब यहाँ पर व्यवहार है, आचरण है आपका। विद इन 2 days, 2 दिन के भीतर ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर, इस पत्र को प्राप्त करते ही। देखिए भाई एरर कहाँ है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये जो सी पार्ट है ना, विद इन से लेकर और लेटर तक,
ये सी पार्ट है, यहाँ पर एरर है, सी में एरर है, बिल्कुल राइट आंसर सी आएगा यहाँ पर। रिसीट से पहले THE नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे क्यों नहीं आएगा। भाई देखिए मैं आपको बिल्कुल बता दूं, रिसीट जो है वो एक नाउन होता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रसीद। जो आपको एक रसीद मिलती है वो रिसीट कहलाती है। लेकिन यहाँ जो रिसीप्ट है ना, यहाँ जो रिसीट है, इसको यहाँ पर रिसीव वर्ब से बनाया गया है, प्राप्त करना, ये वर्ब के रूप में है। रिसीट यानी वर्ब। पत्र के रिसीव करते ही 2 दिन के भीतर, रिसीव यहाँ पर पत्र की रसीद नहीं दे रहे वो, यहाँ पर रसीद अर्थ नहीं निकल रहा। बच्चों आप समझिए, अगर रसीद अर्थ निकलता तो यहाँ पर द रिसीट हो सकता था, वो पर्ची वो रसीद बिल्कुल पर्टिकुलर की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर लेटर को रिसीव करते ही 2 दिन के भीतर, तो लेटर की रसीद थोड़ी होती है भाई, लेटर की रसीद नहीं है। लेटर को रिसीव, यहाँ पर एक रिसीव जो है एक वर्ब के हिसाब से काम आ रहा है। ऑलराइट, वर्ब का नाउन है ये, वर्ब का नाउन, ये बिल्कुल पर्टिकुलर नाउन नहीं है, रसीद नहीं है ये रसीद। जब रसीद होती है तो THE लग सकता था, लेकिन लेटर को रिसीव करो और 2 दिन के भीतर आप अपना कंडक्ट का अपना एक्सप्लेनेशन दो, समझिएगा प्लीज, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आई हैव द रिसीट विच यू गेव मी। जो तुमने मुझे दी थी वो रसीद मेरे पास है। यहां पर रसीद का अर्थ निकल रहा है, यहां पर THE लग जाएगा। आई हैव द रिसीट विच यू गेव मी, आई हैव द रिसीट विच यू गेव मी। ऑलराइट, आई हैव द रिसिप्ट विच यू गेव मी, तो यहाँ पर बिल्कुल THE लग रहा है रिसिप्ट के, तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर नाउन नहीं है रसीद, यहाँ पर अर्थ रसीद निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर रसीद अर्थ नहीं निकल रहा। यहाँ पर ये पत्र के प्राप्त करते ही 2 दिन के भीतर एक्सप्लेनेशन देना, तो यहाँ पर भाई दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास रसीद है तो आप THE लगाओ, अगर आपके पास लेटर को रिसीव करने वर्ब के रूप में रिसीट आ रहा है तो THE नहीं लगेगा। वर्ब के THE लगता है क्या, द गो द कम, ना 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 ना, द गो द कम नहीं लगता है, द गो द कम नहीं होता भाई, नहीं होता। वर्ब के THE नहीं लगाएंगे तो ये वर्ब के रूप में आ रहा है ये, तो यहाँ पर THE नहीं लगेगा। तो एरर यहाँ पर आ गया है, आंसर आ गया है सी, रिसीट से पहले THE नहीं लगेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे ध्यान रखना इस बात का, रिसीप्ट का बात का ध्यान रखना। ऑलराइट, लाइक ठोक दो, बहुत मेहनत करके बता रहे हैं आपको सारा कुछ। अब लास्ट एंड फाइनल आज के कॉमन एरर में 2015 का लास्ट एरर है, पढ़िए आप ये। जस्ट आउटसाइड माई हाउस, जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर ए प्लेग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। बताइए भाई टॉपिक कौन सा है ये तो आप देखते ही पता लग गया होगा आपको। इससे इजी कॉमन एरर तो शायद SSC में नहीं होगा। जस्ट आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर के जस्ट बाहर की तरफ, आर ए प्लेग्राउंड, ए प्लेग्राउंड आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर सीधी सी बात है, ये इसको हम कहते हैं, ये जस्ट आउटसाइड माई हाउस ये क्या है बताइए आप, ठीक है, सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल आप जो सोच रहे हो बिल्कुल राइट है, बड़ी चीज नहीं है। जस्ट आउटसाइड माई हाउस, घर के बाहर, बिल्कुल शुरू में आ सकता है, बिल्कुल शुरू में आ सकता है, और शुरू में आ रहा है। उसके बाद में आर ए प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के लिए आर का प्रयोग नहीं होगा। प्लेग्राउंड तो एक वचन है ना, मेरे घर के बाहर की तरफ एक प्लेग्राउंड है, आर की जगह यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। तो एरर कौन सा नंबर पे हो गया, बी में, बी पार्ट में एरर है साहब यहाँ पर। तो बी पार्ट में एरर है, आर की जगह इज आएगा, आर की जगह इज आएगा। देखिए यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन है जस्ट आउटसाइड माई हाउस, जस्ट आउटसाइड माई हाउस, कभी भी ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले क्रिया आएगी, सब्जेक्ट के बाद में नहीं, पहले के लिए क्रिया आएगी। तो यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है, इस चीज़ को अपन कहते हैं इन्वर्जन।
तो यहाँ पर जस्ट आउटसाइड माई हाउस इज अ प्लेग्राउंड, इज अ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के लिए इन्वर्जन हो रहा है, इज बाद में आना चाहिए था, ए प्लेग्राउंड इज जस्ट आउटसाइड माई हाउस ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन का मतलब होता है सब्जेक्ट से पहले क्रिया का आना, सब्जेक्ट से पहले क्रिया का आना, इन्वर्जन, जो आप कनेक्टिव्स में भी देखते हो, नो सुनर डिड आई से पहले डिड आ रहा है, वो इन्वर्जन कहला रहा है। तो ये इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर, तो प्लेग्राउंड के पहले क्रिया आ रही है जस्ट आउटसाइड, इसके कारण इन्वर्जन हो रहा है, जस्ट आउटसाइड के कारण इन्वर्जन हो रहा है। जस्ट आउटसाइड कभी भी आएगा तो सब्जेक्ट से पहले क्रिया आएगी, इन्वर्जन वाला टॉपिक है ये, इस टॉपिक को आप कह सकते हो इन्वर्जन, इन्वर्जन टॉपिक है। अब देखिए इन्वर्जन टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ गया, तो ये इन्वर्जन हम पढ़ते हैं, कनेक्टिव्स में पढ़ते हैं ये इन्वर्जन, तो आप इसको कह सकते हो कनेक्टिव वाला टॉपिक है ये, कनेक्टिव इन्वर्जन वाला टॉपिक। अब देख लो यहाँ से कॉमनर उठा के आ सकते हैं। अब आप जब टॉपिक कनेक्टिव में इन्वर्जन पढ़ोगे नहीं तो कैसे कर पाओगे, तो प्लीज यहाँ पर जो जस्ट आउटसाइड आएगा तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट से पहले क्रिया आएगी, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है यहाँ पर प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड हमारा सब्जेक्ट है और उससे पहले क्रिया गया है, आर थोड़ी आएगा, प्लेग्राउंड एक वचन है, इज आएगा, तो यहाँ पर एरर हो गया बी में, बी में आंसर हमारा बी आएगा, आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग। ये इन्वर्जन वाली कहानी मैंने आपको बताई, सब्जेक्ट से पहले क्रिया का आना, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लेग्राउंड है, आर थोड़ी आएगा प्लेग्राउंड के लिए, इज आएगा। और ये इन्वर्जन क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जस्ट आउटसाइड आया। ऑलराइट गाइस, ये हमारे आज के 10 कमेंट है, लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और जल्दी मिलते हैं बोर्ड के ऊपर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।